जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम्स फ्लाई एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। यहाँ होते हैं आपके जो सपने हैं उनकी उड़ानों को भरने का तरीका, ज्ञान, आपको वो सारे तरीके बताए जाते हैं जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास रहेगी क्योंकि आप इसमें जानने वाले हैं कि जो कवि हैं उनके उपनाम क्या क्या थे और वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। वो तो आप किसी से पूछेंगे या जो प्रीवियस पेपर हैं, चाहे वो पुलिस का हो, उनको उठा करके देख लेना। आपको 2-4 प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे, चाहे वो आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं जिसमें हिंदी आती है, उसमें आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है। आप इसको पूरा देखें या फिर अभी बंद कर दें, देखें ना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों के उपनाम। तो देखो, वाल्मीकि को कहा जाता था आदि कवि, इनका ये उपनाम है आदि कवि। फिर उसके बाद स्वयंभू है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते थे। सरहपा हिंदी का प्रथम कवि। देखो, सरहपा को प्रथम कवि। अभी तो आप आगे जानेंगे कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है। अभी तक 2022 चल रही है और तृतीय राष्ट्र कवि की तलाश है, वो शायद जल्दी ही पूरी हो जाए, कोई ना कोई तृतीय राष्ट्र कवि मिल जाए। अभी तक 2 ही राष्ट्र कवि मिले हैं, पहले मैथिली शरण गुप्त हैं और दूसरे रामधारी सिंह दिनकर, वो भी आप आगे पढ़ेंगे। तो आगे नंबर 4, अमीर खुसरो, हिंदुस्तान की तूती कहते हैं इन्हें, हिंदुस्तान की तूती और हिंद इस्लामिक समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। ये दोनों ही भाषाओं में लिखते थे, कि हिंदी में भी और इस्लामिक में भी। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी जानते थे, हिंदी के जानकार थे, उसमें भी रचनाएं करते थे, इसलिए हिंदुस्तान की तूती और इस्लाम धर्म से संबंधित थे, तो ये दोनों ही रचनाएं करते थे। विद्यापति को क्या कहते थे, मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव। मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव को किसको कहते थे, विद्यापति को। आगे असायत कवि, जो असायत हैं वो प्रथम सूफी कवि हैं। सूफी कवि पहले कौन हैं, तो असायत कवि हैं, इनका उपनाम है असायत कवि मलिक मोहम्मद। ये एक नाम है, हम पूरा जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी, ये एक नहीं है, जायसी इनका उपनाम है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि ये उनका उपनाम है जायसी, नाम क्या है, मलिक मोहम्मद। आगे सूरदास, यहाँ आपको सभी कवियों के उपनाम मिलेंगे, जितने भी कवि हैं सभी के। ठीक है, और ये वीडियो 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा नहीं, छोटी वीडियो बनाएंगे। वह यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर फालतू का ज्ञान नहीं दिया जाता है, बस वही काम का जो आपके काम आने वाला है वही। सूरदास को कहते हैं अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस सम्राट। देखो, ये 2 वात्सल्य रस सम्राट और अष्टछाप का जहाज, ये तो आपको किसी भी हिंदी साहित्य में देख लेना, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम कई किताबों से संग्रह करते हैं, वहाँ से खोजते हैं, तब आपके लिए लेके आते हैं, जिससे आप किसी भी परीक्षा में बैठें और वहाँ पर अष्टछाप का जहाज ना आकर के पुष्टि मार्ग का जहाज आ गया, तब आप क्या करेंगे। इसीलिए आपके लिए ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये नहीं मैंने पढ़ा था। आपके लिए सब कुछ लेके आते हैं। जैसे अगला 9 नंबर, नंददास को कहा जाता है जड़िया कवि, और जो हैं सैयद इब्राहिम को रसखान, जो हम रसखान पढ़ते हैं कि मानस हो तो वही रसखान है, ये रचना है उनकी। तो उनका रियल नेम था सैयद इब्राहिम। ठीक है, और उनको कहते हैं, उनका उपनाम क्या पड़ गया था, रसखान। तुलसीदास को तो सभी बच्चे जानते होंगे,
तुलसीदास इनको कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि, ठीक है, ये इनके उपनाम हैं। तुलसी और गंग को सुकविन के सरदार अब्दुल रहीम खाना, इनको रहीम नाम से जानते हैं। ये पूरा नाम इनका क्या हो जाएगा, रहीम लग करके अब्दुल रहीम खाना, इनका उपनाम क्या था, रहीम। नरहरि बंदीजन को महापात्र कहते हैं। महापात्र कौन थे, तो नरहर बंदीजन। आगे महेश दास के नाम से तो नहीं जानते सभी, मगर बीरबल के नाम से सब जानते हैं। तो बीरबल कौन थे, महेश दास जिनका नाम था वो बीरबल ही थे। जो अकबर के साथ आपने बीरबल की कहानियों में या अकबर की कहानियों में आपने सुना है, वही बीरबल हैं ये, ठीक है। इनको ब्रह्मा और कहते थे। अगला केशवदास, कठिन काव्य का प्रेत, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत। और मत्यराम, पुराने पंथ के पथिक। देखो, एक बीरबल, रहीम खाना, महापात्र और पुराने पंथ के पथिक, तुलसीदास, सूरदास, अष्टछाप का जहाज, कवि शिरोमणि किसको कहते हैं, ये आप बहुत ही बार पूछा गया है। आप जब प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इस वीडियो से आपकी इतनी हेल्प होगी कि आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। आप जब पेपर में बैठेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, सर जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, हमने बहुत अच्छा पढ़ा। मगर शर्त वही है कि नोट्स तैयार करें। बार बार कहते हैं कि नोट्स अपना खुद बनाएं, थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, ऐसा पढ़ें जो भविष्य में काम आने वाले हो और हमारी सपनों की जो उड़ान है उसको पूरा करे, वो पढ़ें। फालतू ना पढ़ें। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे फालतू का ज्ञान नहीं दिया जाता है, आपको वही सिखाया जाएगा जो आपके काम आने वाला है, ठीक है। एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दिया जाएगा कि फालतू के इधर उधर की बातें की जाएं वीडियो लंबा बनाने के लिए। नहीं, वीडियो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें कि वीडियो 10 मिनट की है, 20 मिनट की है, ना ही हम 1 घंटे की बनाते हैं। उतना ही कराते हैं जितने में कि आपको संपूर्ण ज्ञान मिल जाए, वो भी कम समय में। समय बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। और जैसे यूट्यूब पर बहुत समय की वीडियो बना देते हैं, फालतू का बकवास करते रहते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पर उचित ज्ञान दिया जाता है, समय की बचत की जाती है, आपकी भावनाओं का ख्याल रखा जाता है। आपको लगे कि इसको सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री में शिक्षा है, आपको अच्छा मिलेगा और आपके भविष्य को, सपनों की उड़ान को पूरा करने वाला ज्ञान मिलेगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें उत्साह मिलता है। अगर लाइक नहीं करते हैं थोड़ा सा निराशा होती है और कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है हमें कि बस हमारा वीडियो ये बनाया वो अच्छा नहीं था। शेयर कर दें जिससे थोड़ा सा हमें भी उत्साह मिले। अगला 18 नंबर, घनानंद को प्रेम का पीर का कवि कहते हैं। प्रेम का पीर का कवि कौन है, घनानंद। साक्षात रसमूर्ति, जवां दानी का दावा रखने वाला कवि। देखो, जवां दानी, जो जुबान एक बार दे दी वो पूरा करने वाला कवि। एक ऐसे ही सभी को होना चाहिए कि जो बोल दिया बस। आगे नई स्लाइड में भिखारी दास को दास कहा जाता था और सैयद गुलाम नबी इनको रसलीन। नंबर 3, महाराजा सावंत सिंह, नागरी दास, सदा सुखलाल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सदा सुखलाल, ठीक है, ईसा उल्लाह खां। और इनका न्याज कहते थे, इन्हें क्या कहते थे, न्याज। अगला नंबर 5, जगन्नाथ दास, इनको रत्नाकर के नाम से जानते थे, ठीक है। जगन्नाथ दास को क्या नाम से जानते थे, रत्नाकर। अगला नंबर 6, राजा शिव प्रसाद एक नाम था, इनके पीछे लगा दिया शिव सितारे हिंद,
ठीक है। ये सितारे हिंद इनका पूरा नाम नहीं था, ये उपनाम था। अब कहने लगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये पूरा नाम पड़ गया था इनका। इनका पूरा नाम तो राजा शिव प्रसाद ही था। सितारे हिंद इनका उपनाम है। भारतेंदु के विद्या गुरु थे। जो भारतेंदु हम जानते हैं, भारतेंदु युग के जन्मदाता, वो इनके गुरु थे। इनके भारतेंदु के गुरु थे, ये विद्या गुरु कहे जाते थे भारतेंदु के। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, इन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहते हैं। नवयुग के अग्रदूत, आधुनिकता के जन्मदाता और रसा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, असंख्य। ठीक है, और बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण रचनाएं की थी। अगला नंबर 8, बद्री नारायण चौधरी, इनको प्रेम घन के नाम से जाना जाता था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका भुजंग भूषण भट्टाचार्य एक उपनाम ये था। सुकवि किंकर दूसरा नाम, कल्लू अलहित अलहित और नियम नारायण शर्मा, ये इनके उपनाम हैं। ठीक है, आप इनको भी नोट करें। अगला नाथूराम शर्मा, कविता कामिनी कांत, इनका ये उपनाम है कविता कामिनी कांत। भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर, शंकर, ये इनके 4-5 उपनाम हैं जिनके नाम से इनको जाना जाता था। चलो अगले स्लाइड में चलते हैं। इसी के साथ नई स्लाइड। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट, हरिऔध, ये 2 नाम से जानते थे। इनके 2 उपनाम थे, कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय, तब भी आप अयोध्या सिंह उपाध्याय लगाएंगे। अगर प्रश्न इस तरीके से आता है हरिऔध किसे कहते हैं, तब भी अयोध्या सिंह उपाध्याय को ही आप लॉक करेंगे। आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इस अभी फिर भी हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो लाइक और कमेंट ये तो 2 बनते हैं, इनमें कंजूसी ना करें। इनका कोई पैसा नहीं लगता है। आपको लगता है कि सब्सक्राइब करेंगे, ये करेंगे, सर जी बोलते हैं, सर जी नहीं कहते हैं कि सब्सक्राइब करो। आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि यहाँ पर आपको फालतू ज्ञान नहीं, काम का ज्ञान दिया जाता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा मत कीजिए। बस लाइक और कमेंट कीजिए, जिससे हमें थोड़ा सा उत्साह मिले। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हम आपके लिए समय निकाल रहे हैं, आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, तो इतना तो बनता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त प्रथम राष्ट्र कवि, देखो पहले ही हम बोल चुके थे कि प्रथम राष्ट्र कवि भी मिलेंगे, द्वितीय राष्ट्र कवि भी, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। वो सब कुछ जो आपको परीक्षाओं में पूछा जाए, और ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हम ना पढ़ाएं आपके लिए। इन्हें दद्दा भी कहा जाता था। अगला बाल मुकुंद गुप्त, नंबर 4 बाल मुकुंद गुप्त, इन्हें शिव शंभू। नंबर 5 लाला भगवान दीन, भगवान दीन को दीन कवि कहा जाता था। और आगे सत्यनारायण, सत्यनारायण को कवि रत्न। ठीक है, सत्यनारायण को क्या कहते थे, कवि रत्न। अगला जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के भी कई नाम हैं। ठीक है, जैसे झारखंडी, कलाधर और आधुनिक कविता के सुमेरु। ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, ये आधुनिक कविता के सुमेरु कई बार पूछा गया है। ठीक है, चाहे वो आपने 10th में पढ़ा हो तब भी वहाँ पूछा गया, 12th में तब भी, आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और IAS PCS, लेखपाल, पुलिस, इन सब में, छोटी बड़ी परीक्षाओं सब में ये कई बार पूछा गया है कि आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहते हैं, जयशंकर प्रसाद को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं रहा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, सूर्यकांत पाठी हो गया, तो आप त्रे लिख लेना, यहाँ पे त्रे मिस हो गया, सॉरी चाहते हैं, माफ़ी। तो इनका उपनाम था निराला, और इन्हें हिंदी का महाप्राण, इनको हिंदी का क्या कहा जाता था, महाप्राण। ठीक है, तो महाप्राण कवि कौन है हिंदी के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नंबर 9 सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति का सुकुमार कवि, देखो ऊपर ही बताया था, प्रकृति का सुकुमार कवि। गोसाई दत्त, नंदिनी, एक निहत्था, सुधाकर प्रिय, रावणायनुज,
मोती, नंदन जी, नयन, लक्ष्मण, मुकुल, ये वो कवि हैं, इनके इतने उपनाम हैं, ये इनकी रचनाएं नहीं हैं, ये इनके उपनाम हैं, इन नामों से इनको जाना जाता था। नंबर 10 महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा, इन्हें क्या कहते थे? आधुनिक युग की मीरा। नंबर 11 माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा, हिंदी की आत्मा। अगर आपसे ये पूछा जाता है पेपर में, क्वेश्चन आता है कि हिंदी की आत्मा किसे कहते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी को। अगर ऐसे प्रश्न आता है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। नंबर 12 मोहनलाल महतो, इनको वियोगी कहते हैं, ठीक है, मोहनलाल महतो। नंबर 13 जनार्दन प्रसाद झा, इन्हें द्विजी के नाम से जानते थे। अगला वेद नारायण मिश्र, इन्हें नागार्जुन, यात्री और जनकवि भी कहते थे। आप याद रखेंगे कि इन्हें वेदनाथ मिश्र को क्या कहते हैं? नागार्जुन, यात्री, जनकवि। अगला त्रयंबक वीर राघवाचार्य, इन्हें राग्येय राघव कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर 16 नंबर बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हें दिनकर के नाम से जानते थे। और द्वितीय राष्ट्रकवि, देखो ऊपर थे प्रथम राष्ट्रकवि, ये रहा प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, और ये हैं आपके दूसरे द्वितीय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। ये दिनकर भी इनका उपनाम है, नाम तो इनका रामधारी सिंह था, दिनकर बाद में उपनाम लगा। और द्वितीय राष्ट्रकवि भी इन्हीं को कहते हैं। बालकृष्ण शर्मा, ये नवीन हैं, नवीन के नाम से बालकृष्ण शर्मा को जानते हैं। और सुमन के नाम से शिवमंगल सिंह को जानते हैं। इन शिवमंगल सिंह का उपनाम सुमन, बालकृष्ण शर्मा का नवीन, ठीक है। गोपाल शरण सिंह को नेपाली कहा जाता था, इनका उपनाम नेपाली था। अगली स्लाइड में आप जानेंगे, सभी यहाँ पर आपको सभी जितने भी कवि हैं संपूर्ण ज्ञान मिलेगा कम समय में, अच्छा ज्ञान। अभी 17 मिनट की वीडियो हुई है, 17 मिनट में कितने सारे कवियों को आपने जाना, ठीक है। देखिए 19 यहाँ, 19 और 10 29 और 18, ठीक है, इतने कवियों को आपने यहाँ 17 मिनट में जान चुके हैं। अगला हरिवंश राय बच्चन, इन्हें हालावादी कवि कहते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन, इनको अज्ञे या कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे कहते हैं। और इनका इतना बड़ा नाम था, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन, और अज्ञे और जुड़ गया क्योंकि ये इनका उपनाम था, तो बहुत बड़ा नाम हो गया। इन्हें कठिन गद्य का प्रेत, कुट्टी चातन भी कहा जाता था, कुट्टी चातन। अगला नंबर 3 शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कवियों का कवि किसे कहते हैं, तो शमशेर सिंह बहादुर को कवियों का कवि कहा जाता है। सुदामा पांडे, धूमिल, इनका उपनाम है धूमिल। नंबर 5 कुमार विकल, धूम्रधर्मी कविताओं का कवि, धूम्रधर्मी कविताओं का कवि कहा किसको गया? कुमार विकल को। अगला 6 नंबर धनपत राय को प्रेमचंद, जो हम मुंशी प्रेमचंद जानते हैं वही धनपत राय हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद, इनका नाम था धनपत राय और इनका उपनाम था प्रेमचंद। जो आप जानते हैं प्रेमचंद के उपन्यास सम्राट वही प्रेमचंद हैं। ये उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, कहानी सम्राट भी कहते हैं इन्हें। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम गोरकी, ये इनके उपनाम हैं, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा, बुंदेलखंड का चंदवरदाई, ये यहाँ पे ऐसे डैश कर लेना, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइपिंग हो गई है। बुंदेलखंड का चंदवरदाई के नाम से वृंदावन लाल वर्मा को जानते हैं। नंबर 8 शिव पूजन सहाय, इन्हें शिव के नाम से जानते हैं कि शिव पूजन सहाय कौन है, तो वो शिव हैं, ठीक है।
अगला पांडे वेचन शर्मा, इन्हें उग्र कवियों के नाम से जानते कि उग्र कवि कौन है, तो पांडे वेचन शर्मा। नंबर 10 उपेंद्र नाथ, उपेंद्र नाथ को अस्क कहते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क, ये अस्क इनका उपनाम है। नंबर 11 में रामेश्वर शुक्ल, ये अंचल इनका उपनाम है। मांसलवादी भी कवि इन्हीं को कहते हैं। अगर प्रश्न में ये आता है कि मांसलवादी कवि किसे कहा जाता है, तो रामेश्वर शुक्ल, ठीक है। और अंचल भी पूछा जाता है कि अंचल किसका उपनाम है, तो रामेश्वर शुक्ल। यहाँ से 2 प्रश्न आपके हल होते हैं कि अंचल किसे कहते हैं और मांसलवादी कवि कौन है, तो मांसलवादी कवि रामेश्वर शुक्ल हैं और अंचल इनका उपनाम है। अगला नंबर 12 चंडी प्रसाद, चंडी प्रसाद को हृदय कहते हैं। अगला विशंबर नाथ शर्मा, विशंबर नाथ शर्मा को कौशिक के नाम से भी जाना जाता है, कौशिक विशंबर नाथ शर्मा। फणीश्वर नाथ को रेणु के नाम से जानते थे, फणीश्वर नाथ का उपनाम रेणु है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के नाम से जानते हैं, चंद्रधर शर्मा का उपनाम गुलेरी है। नंबर 16 राजेंद्र वाला घोष, इन्हें बंग महिला के नाम से जानते थे, जबकि ये महिला नहीं थे फिर भी इन्हें उपनाम दिया गया बंग महिला, ठीक है। नंबर 17 शरत चंद्र, इन्हें आवारा मसीहा। नंबर 18 हरिकृष्ण, हरिकृष्ण को प्रेमी कहते थे। इससे आगे 19, अब देखो थोड़ा सा ही रह गया है, 28 19 पे पहुंच चुके हैं और ये अभी समय हो रहा है 21 मिनट। जल्दी ये उपनाम की एक वीडियो में पूरा संपूर्ण जितने भी उपनाम हैं कवियों के, यहाँ से कोई नहीं छूटेगा, सब आपके लिए लेके आए हैं। कितनी मेहनत से हमने बनाया ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कहाँ कहाँ से खोज करके ये निकाला है। 19 विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र को भ्रमरानंद, परंपराजीवी, ये 2 इनके उपनाम हैं। वियोगी हरि को गद्य काव्य का लेखक कहते हैं, ये इनका उपनाम है। और जो मिश्र बंधु 21 नंबर नोट कर लें, बेहद ही इम्पोर्टेंट है कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों को मिश्र बंधु के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न किस तरीके से बनेगा कि निम्न में से मिश्र बंधु कौन नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन है, ये पूछा जाएगा कौन नहीं है, तो एक अलग दिया जाएगा। और ये आप प्रश्न तभी कर सकते हैं जब आपको तीनों के नाम पता होंगे कि मिश्र बंधु कौन है। तो आप याद कर लें कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्हें मिश्र बंधु के नाम से भी जानते हैं। नंबर 22 रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल का उपनाम है मुनि मार्ग के हिमायती, बेहद इम्पोर्टेंट है, नोट कर लें कि मुनि मार्ग का हिमायती किसे कहते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल को। नंबर 23 नंद दुलारे वाजपेयी, सौष्ठववादी, स्वच्छंदतावादी आलोचक, ये 2 इनके उपनाम हैं। 24 डॉक्टर नगेंद्र, रसवादी आलोचक कहते हैं इन्हें, रसवादी आलोचक कौन है, तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। नंबर 25 नेमी चंद्र जैन, नेमी चंद्र जैन किसको कहा जाता है, आलोचकों का आलोचक, जो दूसरों की आलोचना करते हैं उनकी भी आलोचना करने वाले, ठीक है, जो दूसरों के बारे में आलोचना करते हैं। और वो एक कहावत होती है, ठगों का ठग, ठीक है, ठग को ठगने वाला वही है। ऐसे ही इनका नाम पड़ गया था आलोचकों का आलोचक। ये दूसरों की आलोचना करते थे, उनकी आलोचना ज़्यादा करते थे, जो दूसरों की आलोचना करते हैं उनकी करते थे। अगला 26 किशोरीदास वाजपेयी, हिंदी के पाणिनि। नंबर 27 रामविलास शर्मा, अंगिया बेताल या निरंजन, अंगिया बेताल के नाम से जानते थे या निरंजन। लास्ट 28 दुष्यंत कुमार, हिंदी गज़लों के राजकुमार, इन्हें किस नाम से जानते थे, हिंदी गज़लों के राजकुमार के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो इसी के साथ 28 के साथ जितने भी हिंदी के कवि हैं और उनके उपनाम हैं
वो समाप्त हुए। इससे अलावा कहीं से भी उपनाम का प्रश्न नहीं बनेगा। हम आपके लिए सब कवियों के उपनाम लेके आए हैं। जितने कवि थे उनके जितने उपनाम थे वो सब इस वीडियो में लेके आए हैं। और हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि 20 से 25 मिनट की वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगी, तो अभी 25 मिनट ही हुई हैं और ये वीडियो देखो हमने समाप्त की है। हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आते हैं और कई बार हम आपसे बोल चुके हैं कि वो कीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं पढ़ाने वाले हैं, आपको जिसका अच्छा लगे उसका पढ़िए। आपको लगे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, आपके इस परिवार पर और अच्छा ज्ञान मिलता है तो आप यहाँ पर पढ़िए, दूसरों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमें उत्साह मिले, ठीक है। आपको लगे कि नहीं फालतू का ज्ञान देते हैं, फालतू बकवास करते हैं जो आपके किसी काम की नहीं, तो मत पढ़िए, वीडियो को देखिए भी मत, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगे आपको हमारी आवाज़ आपके दिल तक पहुँच जाए, किसी के घर में खुशियाँ आ जाएं, तो आप शेयर कर दीजिए। आपके इस प्रयास से किसी के घर में अगर थोड़ी सी खुशियाँ पहुंचती हैं तो आपको लाइक करना चाहिए।